तो मेरा टॉपिक है आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो चूंकि यह रेशियो हम बताना चाहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड लगभग 0 to 90 हम जैसे कि बता देते हैं कि कुछ ट्रिक है ऐसा, वो ट्रिक आप लोग यदि याद कर लीजिएगा। और ट्रिक याद क्या करना, उसको जो हम बताएंगे जिस मेथड से, उस मेथड से आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये आपको फिर रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके माध्यम से आप मैथ में भी आपका काम दे सकता है, फिजिक्स में भी काम दे सकता है। तो उस एंगल को निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम देखते हैं, वो क्या है। तो देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं। तो एंगल्स, तो देखिए ये एंगल, तो सब ये पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। फिर उसके बाद 0 के बाद हम ले लेते हैं कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री लेते हैं। तो 30 के बाद फिर अब हम लोग क्या करते हैं, 30 के बाद 45। 45 डिग्री के बाद हम लोग क्या देखते हैं, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद हम लोग क्या देखते हैं, 90 डिग्री। ऐसे और भी 360 तक भी आता है, उससे ज़्यादा भी आता है, वो भी निकालते हैं। लेकिन हम लोग अभी हम 90 तक ही देखते हैं। तो यह छोटा सा ट्रिक है इसमें याद करने के लिए। तो 0 डिग्री तो 0 डिग्री है, इसको यदि हम लिख सकते हैं तो क्या, π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, इसको π/4 भी लिख सकते हैं। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं, 60/3 यानी कि सॉरी π/3। इस 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। तो यह अब देखिए कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो इसको अब 6 से डिवाइड करें 30, 4 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करने के बाद 60 और 2 से डिवाइड करने के बाद 90 आता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो यह जो थीटा है इसको यानी कि साइन 0 पे कितना होगा, साइन 30 पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, साइन 60 पे कितना होगा, साइन 90 पे कितना होगा, उसका वैल्यू वो हम जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहां से 0 1 2 3 4 यह काउंटिंग लिख देते हैं। यह काउंटिंग लिखने के बाद इस सारे में यहां 4 तक आया, इस सारे में क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। और सभी को हम क्या करते हैं, रूट। देखिए ये रेशियो के फॉर्म में आ गया। जैसे ये रेशियो आ गया तो अब 0/4 इसका रूट करेंगे तो यह वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। फिर उसके बाद 1/4, तो 1 का रूट क्या आएगा, 1 आएगा। अपॉन 4 का रूट क्या आता है, तो 4 का रूट हम लिखते हैं 2। क्लियर। इसको हम यदि हम कटा दिए यहाँ अंदर में तो ये क्या हो गया, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 2 का रूट जो आएगा √2 ही लिख दिए हम। फिर इसका क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट सॉरी 3 का तो रूट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा √3 ही। अब 4 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो हम इसको √3/2 कह सकते हैं। अब इसको यदि कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। अब आप मैच कर सकते हैं, बुक में मिल जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 90 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर।
यह तो था आपका साइन का सारा वैल्यू 90 तक। अब साइन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा, और हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। अब यदि साइन का उल्टा कॉस होता है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे, यानी कि इधर से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए साइन 90 का जो वैल्यू होगा वही साइन 0 का वैल्यू होगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। फिर उसके बाद साइन देखिए 60, साइन 60 √3/2 और वही होगा इसके 30 में, तो √3/2। क्लियर। फिर यह तो सेम वहीं पे आ गया 1/√2। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जो 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है वही sin 30 का वैल्यू होता है। ये इधर से यहाँ पर हाफ हो जाएगा 60 में। फिर साइन थीटा, साइन जो है 0 का जो वैल्यू होता है वही साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 0। तो अब देखिए क्या है, यह जस्ट अपोजिट है। देखिए ये 1, ये 1, ये √3/2, ये √3/2, ये 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, जस्ट अपोजिट। क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब देखिए हम क्या करते हैं, कॉस के बाद हम टेन का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है, यानी कि थीटा पे जो वैल्यू होगा दोनों का हम अपोन कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो साइन थीटा तो 0 डिग्री पर देखिए कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 और कॉस थीटा का वैल्यू 1। फिर उसी प्रकार से यहां पर 1/2 अपॉन √3/2, 45 में दोनों का क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2। फिर उसके बाद 60 पे क्या हो जाएगा, 60 पे देखिए √3/2 अपॉन 1/2। फिर उसके बाद 1/0। क्लियर। तो अब यहां पर देखिए कि 0/1 है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 लिखेंगे। फिर अब देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 कैंसिल आउट होने के बाद यहां क्या बचा 1/√3। फिर यह तो देखिए 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा 1 लिखेंगे, यानी कि 10/45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम √3/2 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो सकता है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सिर्फ √3/1, तो यानी कि √3 सिर्फ हो गया, ये इसको लिख सकते हैं सिर्फ √3। अब यहां पर आ गया 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर 0/1 था तो 0 हो गया, लेकिन 1/0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्यों हो जाएगा जरा सा देख लीजिए, क्योंकि यदि यह 1 है, इसको 0 से डिवाइड करेंगे, तो हम जितना टाइम में डिवाइड करें, कुछ भी किसी से भी करें, 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, फिर 1 बचा। फिर यदि हम सपोज एक मान लिए कि 2 से किए तो पर भी क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, 1 बच गया, यानी कि यह चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए यह इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इस 1/0 को इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। ऐसे इन जनरल 0 भी लिख देते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव वैल्यू होगा। लेकिन यही बात इस केस में हम करेंगे तो देखिएगा यह कट जाएगा कैसे, तो क्या है 0 1 से खिलाएंगे, इसको 1 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 बार में खिलाएंगे तो 0 बार में करेंगे तो 0, तो ये 0 वैल्यू आ रहा है ऐसे।
तो हम कह सकते हैं कि याद रखिएगा 1/0 कोई भी संख्या होगा, यदि ऊपर है नीचे से 0 से डिवाइड करने के बाद यह इन्फिनिटी वैल्यू देगा। क्लियर? तो फिर उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन देख लिए, टेन देख लिए, कॉस भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कॉसेक। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा ऐसे हम लोग जानते हैं कि 1/sin होता है। ये फॉर्मूला छोटा सा छोटा मोटा फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा होता है। तो अब यहां पर देख लीजिए कि इसको करेंगे क्या, 1/0, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 1/1/2, फिर इसको भी पलटेंगे तो 1/1/√2, फिर इसको भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3/2, √3/2 ये वाला, फिर उसके बाद 1/1। तो 1/1 तो हम कह सकते हैं कि यह 1 हो गया। क्लियर? अब उसके बाद इसको यदि हम पलटेंगे 1/ इतना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, बिल्कुल सिंपल है। फिर उसके बाद इसको 1/, करेंगे तो इसको पलटना होगा तो √2 आ जाएगा इसका वैल्यू। सेम यहां पर भी इसको 2 लिख सकते हैं। अब क्या आ गया 1/0, फिर वही, तो 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। तो कॉसेक 0 पे इन्फिनिटिव होगा, कॉसेक 30 पे 2 होगा, कॉस 45 पे √2 होगा, कॉस 60 पे 2/√3 होगा, और कॉस 90 पर 1 वैल्यू होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो अब देखिए कि टेन हो गया, कॉसेक भी हो गया, कॉस भी हो गया, साइन हो गया, अब क्या बचा, सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग जानते हैं, क्या कह सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग कह सकते हैं 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो इसको क्या कहेंगे, तो 1/1, फिर इसके बाद यहां पर आएंगे तो 1/√3/2, फिर उसके बाद उसी तरह से 1/1/√2, फिर यहाँ भी 1/1/2, फिर उसके बाद 1/0। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर इसको तो 1 का 1 लिख ही सकते हैं, ये हो गया वैल्यू 1। ये पलटेंगे, इसको डिवाइड हो जाएगा तो पलट जाएगा डिवाइड में, तो 2/√3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं क्या, इन्फिनिटिव। तो 1/0 जैसा कि अभी हम बताए हैं। फिर अब देखिए कि, तो अब देखिए कि सेक भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट में देखिए, अब यदि कोई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका मेरा नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आता रहेगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक के बाद कॉट बचा। यह कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1/10, 1/10 भी लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका cos/sin कर सकते हैं। cos/sin भी कीजिएगा तो वही आपका सेम वैल्यू आएगा, या 1/10 भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो इसको पलट करके देख सकते हैं या वैसे भी देख सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाता है, या हम उसी पे कर देते हैं। तो साइन थीटा cos थीटा
बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि कॉट 0 पे देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर, तो ये 1/0, यह हो जाएगा क्या, √3/2 अपॉन 1/2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले इसका 1/√2 अपॉन 1/√2, फिर उसके बाद इसमें कॉस का वैल्यू होगा 1/2 अपॉन √3/2, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 0/1। तो अब देखिए 1/0, तो 1/0 क्या बताए हुए हैं, यहाँ इन्फिनिटिव होता है। फिर उसके बाद यह देखिए 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पर √3/1 यानी कि √3 सिर्फ बचेगा। यह देखिए पूरा 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, 1 बचेगा। फिर अब यहाँ पर देखिए यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, ये सिर्फ अब हो जाएगा क्या आपका 1/√3। क्लियर। फिर अब उसके बाद देखिए कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 सिर्फ क्या हो जाएगा, यह 0 वैल्यू दे देगा। ये था आपका रेशियो का फंडा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू यदि रहता है तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं।